हेलो स्टूडेंट, तो आज का हम लोग जो टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो देखते हैं यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट वन कैटिनेशन, सेकेंड टेट्रावैलेंसी एंड थर्ड आइसोमर। चलिए इसको एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा था वो था कैटिनेशन। क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जो बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? बॉन्ड है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के पास ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने दूसरे कार्बन एटम से क्या करेगा? बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कैटिनेशन। सेकेंड वन हमारा जो है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? हैविंग 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन कितनी होती है? 4 वैलेंसी होता है। इसलिए कार्बन एटम हैज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब 4 अलग अलग एटम से क्या करेगा? वो बॉन्ड बना सकता है। उसे कहते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मीथेन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो मिलके कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है हमारा। तो इसमें आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है? जैसे अल्केन हो गया, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखते हैं यहाँ पे अल्कीन एंड अल्काइन। ये 2 होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस होता है। 2 इसके होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आपका एल्केन आ गया जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है। अनसैचुरेटेड में हमारा अल्कीन और अल्काइन आ जाता है। अल्कीन में हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं अगर एक कार्बन होता है उसे हम लोग मैथ कहते हैं। 2 कार्बन को एथ, प्रोप, ब्यूट, 4 कार्बन जो होंगे ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन,
10 को डेक बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर सेचुरेटेड होता है उसमें हम क्या, जैसे कि मान लेते हैं कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा, तो 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो मैथ एथ हो गया। अगर वही सिंगल बॉन्ड में है, कार्बन का अगर सेचुरेटेड है तो लास्ट में क्या लगता है, ANE, इथेन हो गया। क्या हो गया, इथेन हो गया। अगर यही डबल बॉन्ड में होता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये जो होता है इथीन होता है, यहाँ पे लास्ट में ENE जोड़ दिया जाता है, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर वही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो हमारा इथाइन हो जाता है, ETHYNE। ये भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आप इसमें कार्बन का संख्या बढ़ा के उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।